हे एवरीवन, वेलकम। चलो फटाफट एक क्विक और सुपर फन रिवीजन करते हैं आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर 5 का, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो गेट रेडी, हम एक वर्ल्ड टूर पे निकलने वाले हैं। सोचो, व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि अगले बस 5 मिनट में हम इंडिया के 3 बिल्कुल अलग कल्चरली रिच कोने घूम सकते हैं। Sounds exciting, right? Well, that's exactly what we're gonna do. चलो, let's start our virtual journey. ओके, सो ये रहा हमारा ट्रैवल प्लान फॉर टुडे। हमारा फर्स्ट स्टॉप गोवा, उसके बाद we're ऑफ टू कुर्ग और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी द ब्यूटिफुल टी गार्डन्स ऑफ असम। और हाँ, एंड में इन सभी स्टोरीज को आपस में कनेक्ट भी करेंगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हमारी पहली मंजिल है गोवा। यहाँ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोर्टुगीज लेगेसी, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी वहाँ के फेमस ब्रेड्स में जिंदा है। तो चलो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और मिलते हैं गोवा के लेजेंडरी बेकर्स से। ये लाइन साफ साफ बताती है कि गोवा में ना ब्रेड सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, इट्स एन इमोशन। पोर्चुगीज तो कब के चले गए, लेकिन उनकी ब्रेड मेकिंग की जो आर्ट थी वो आज भी वहाँ के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल फ्यूजन, डोंट यू थिंक? और इस आर्ट के जो आर्टिस्ट थे उन्हें कहते थे पाडेर, यानी द ट्रेडिशनल गोवन बेकर। और ये लोग सिर्फ ब्रेड नहीं बेचते थे, नहीं, दे वर लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एक दोस्त, एक साथी, अ गाइड। दिन में 2 बार उनका आना तो पक्का था, और उनके बैम्बू स्टाफ की झंझंग की आवाज ही सुबह सुबह सबका अलार्म होती थी। गोवा में ब्रेड इतना एसेंशियल था कि आप सोचो, कोई भी ओकेजन उसके बिना इनकम्प्लीट था। शादी में गिफ्ट देना है, स्वीट ब्रेड बोल दो। बेटी की एंगेजमेंट है, सैंडविचेस बनेंगे। क्रिसमस या कोई और फेस्टिवल है, केक्स और बुलीनियास तो होंगे ही। आई मीन, यहां तक कि बच्चों के लिए स्पेशल ब्रेड बैंगल्स भी बनते थे। जस्ट इमेजिन दैट। और पता है, इन पेडर्स की एक खास ड्रेस भी थी जिसे कहते थे कबाई। बेसिकली एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक जो घुटनों तक आती थी। और एक फन फैक्ट सुनो, आज भी अगर गोवा में कोई ऐसी हाफ पैंट पहनता है ना जो घुटनों से थोड़ी नीचे हो, तो लोग उसे चढ़ाते हैं कि अरे ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। ओह, एंड फॉर श्योर ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। बेकर्स और उनकी फैमिली, दे नेवर स्टार्व्ड। इनफैक्ट उनका जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उनकी जो हेल्दी प्लम्प फिजिक थी, वो इस बात का जीता जागता सबूत था कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दे वर हैप्पी एंड दे वर प्रॉस्पेरस। ऑलराइट, चलो गोवा को बाय कहते हैं एंड लेट्स हेड टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, कुर्ग। यहाँ का वाइब बिल्कुल अलग है। इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी एंड हाँ, वो कॉफी की अमेजिंग खुशबू। कुर्ग को ऐसे ही अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ नहीं कहते हैं, और क्यों ना कहें, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल मिस्टी लैंडस्केप। यहाँ के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, मसाले और कॉफी प्लांटेशंस, उनकी महक ना हमेशा हवा में रहती है। इट्स जस्ट सो रिफ्रेशिंग, सो इनविगोरेटिंग। तो यहाँ के जो लोग हैं, द कुडावूस, दे आर नोन टू बी फियर्सली इंडिपेंडेंट। और उनके ओरिजिन्स के बारे में ना 2 बहुत इंटरेस्टिंग थियरीज हैं। पहली थियरी कहती है कि वो शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के डिसेंडेंट्स हैं जो यहीं बस गए, और दूसरी थियरी वो उन्हें अरब डिसेंट के मानती हैं। इसका क्लू उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस कुफिया से मिलता है, जो अरब्स की कुफिया से काफ़ी मिलती जुलती। और जब बात ब्रेवरी की आती है, तो कुर्गी पीपल आर लेजेंडरी। उनकी बहादुरी के किस्से बहुत फेमस हैं। इनफैक्ट द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी। और क्या आपको पता है, इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे, जनरल कार्यप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। हाउ अमेजिंग इज दैट? सो इफ यू आर एन एडवेंचर लवर, तो कुर्ग इज डेफिनेटली द प्लेस फॉर यू। आई एम टॉकिंग रिवर राफ्टिंग, कनूइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, यू नेम इट एंड दे हैव इट। यहाँ का जो हाई एनर्जी एनवायरनमेंट है ना, वो सबसे लेजी इंसान को भी एडवेंचरस बना देगा। ओके देन, इट्स टाइम फॉर आवर फाइनल डेस्टिनेशन, असम। यहाँ हम इंडिया की सबसे फेवरेट ड्रिंक चाय की सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिस्कवर करेंगे। चाय गरम, गरम चाय, ये आवाज हम सबने सुनी है, राइट? ट्रेन में, स्टेशन पर, ऑलमोस्ट हर जगह। और हमारी स्टोरी की शुरुआत भी ऐसी ही एक फेमिलियर आवाज से होती है, जब प्रांजल और राजवीर ट्रेन से असम जा रहे होते हैं। सो राजवीर, जो पहली बार असम जा रहा था, उसने अपनी रिसर्च पूरी कर रखी थी, और उसने प्रांजल को एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताया। उसने कहा कि पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाती है। जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर फॉर अ सेकेंड। दैट्स हाउ इनक्रेडिबली पॉपुलर टी इज। लेकिन चाय डिस्कवर हुई कैसे?
वेल, इसके पीछे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेजेंड्स हैं। एक चाइनीज लेजेंड है जिसके हिसाब से एक एम्परर के उबलते हुए पानी में गलती से चाय की कुछ पत्तियां गिर गईं और उससे एक डिलिशियस फ्लेवर बन गया जस्ट बाय एक्सीडेंट। और जो इंडियन लेजेंड है वो बोधिधर्मा की है। कहते हैं कि मेडिटेशन के टाइम नींद ना आए इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी और जहां वो गिरी वहां से 10 चाय के पौधे उग गए। तो जैसे ही उनकी ट्रेन असम में एंटर करती है, राजवीर को हर तरफ बस ग्रीन ही ग्रीन दिखता है। इट्स अ मैग्निफिसेंट व्यू, अ सी ऑफ टी बुशेस जो दूर दूर तक जहां तक नजर जाए फैला हुआ है। आफ्टर ऑल, असम में दुनिया के सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ एक्साइटेड ही मस्ट हैव बीन? सो वी विजिटेड गोवा, कूर्ग एंड असम। 3 बिल्कुल अलग जगह, 3 बिल्कुल अलग कहानियां। अब चलो देखते हैं कि ये सारी ग्लिम्पसेस जब एक साथ आती हैं तो इंडिया की कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर बनाती हैं। ओके, टाइम फॉर अ सुपर क्विक रिकैप। गोवा इज फेमस फॉर यस ब्रेड और वहां के पादर। कूर्ग इज नोन फॉर कॉफी एंड द करेज ऑफ द कोडावूज, परफेक्ट। एंड फाइनली असम इज ऑल अबाउट इट्स ह्यूज टी प्लांटेशंस। देखो कितना सिंपल है, इससे आपको सब कुछ आसानी से याद रहेगा। तो ये तीनों स्टोरीज ये हमें इंडिया के रिच और डाइवर्स कल्चर की एक झलक दिखाती हैं। सोचो, बिल्कुल अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग फूड, डिफरेंट लैंडस्केप्स, लेकिन इन सब के बाद भी दिस इज ऑल वन ब्यूटिफुल वाइब्रेंट इंडिया। और यही तो है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो ये थी इंडिया की 3 ग्लिम्पसेस फ्रॉम योर चैप्टर। अब मैं चाहता हूं आप सोचें, आपके शहर की, आपके स्टेट की या आपके रीजन की क्या यूनिक स्टोरी है? What's that one thing that makes your part of India special? Think about it. That's all for today. Happy learning.